आज हम बात करने वाले हैं की स्टोन स्पीसीज के बारे में और साथ ही जानेंगे कि टाइप्स ऑफ की स्टोन स्पीसीज। ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम या फिर जो भी हमारे एकेडमिक्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में। आगे बढ़ते हैं तो पहले हम ये इमेज देखते हैं। इस इमेज में देखिए कि अलग अलग हमारे जीव जंतु हैं, ठीक है ना। टाइगर है, एलिफेंट है, कैक्टस है, हमिंग बर्ड है और ये क्या है, हमारे कोरल हैं। इन सब के बीच एक खास बात है, ये सारी की सारी की स्टोन स्पीसीज हैं किसी न किसी तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से ये की स्टोन स्पीसीज है। अभी तक हो सकता है आपने पढ़ा हो कि टाइगर की स्टोन स्पीसीज होता है, लेकिन आपने ना पढ़ा हो कि हमिंग बर्ड भी एक तरीके से की स्टोन स्पीसीज है। इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं क्योंकि हम इसमें स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ की स्टोन स्पीसीज के बारे में। चलिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं की स्टोन स्पीसीज के बारे में। पहला है कि की स्टोन स्पीसीज इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये जीव होते हैं दैट हेल्प्स डिफाइन एन इंटायर इकोसिस्टम, यानी ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिफाइन करने में ये काम आते हैं। कौन से? की स्टोन स्पीसीज, यानी इनकी वजह से हम उस इकोसिस्टम को नाम देते हैं। जैसे जंगल को जंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे ये पर्टिकुलर ये स्पीसीज पाई जाती हैं, अगर ये वहाँ पर ना पाई गई तो जंगल रहेगा ही नहीं। वैसे क्या होता है, विदाउट इट्स कीस्टोन स्पीसीज द इकोसिस्टम वुड बी ड्रामेटिकली डिफरेंट और सीज टू एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। मतलब कि अगर ये ना हो तो या तो इकोसिस्टम वैसा होगा ही नहीं जैसा दिख रहा है, अदरवाइज वो होगा ही नहीं। जैसे कि अगर मान लो ये जीव जंतु ना हो तो हो सकता है कि अगर घास भूमि है तो घास भूमि रहे ही ना, वो का रेगिस्तान बन जाए। समझ गए, ये सारी चीजें होती हैं। तीसरा क्या होता है, क्योंकि कीस्टोन स्पीसीज होती हैं इसी वजह से बहुत सारी और स्पीसीज भी जिंदा रह पाती हैं। अगर ये ना हो तो हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु भी विलुप्त हो जाएं, इस वजह से बोलते हैं इनको कीस्टोन स्पीसीज। और मोस्ट ऑफ द केस में जो टॉप प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे आपका ये क्या हो गया टाइगर, इसको कोई खाने वाला नहीं मिलेगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा कीस्टोन स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं। कैसे आते हैं जरा ये समझते हैं। आगे एक चीज और देख लें तब समझते हैं। इफ कीस्टोन स्पीसीज इज लॉस्ट, मान लो ये टाइगर खत्म हो जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। कैसे, जरा ये समझिए। मान लो कि ये टाइगर जब मर जाता है, एक जंगल में टाइगर था, ठीक है ना। ये टाइगर था, ये क्या करता था, हिरन खरगोश सबको खाता था। तो जिससे क्या होती थी, हिरन और खरगोश की जो पॉपुलेशन होती थी वो क्या होती थी, एक बैलेंस रहती थी, ठीक है। अब ये मान लो विलुप्त हो गए तो क्या होगा, हिरन और जो खरगोश वगैरह है इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, यानी शाकाहारियों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसको खाने के लिए जो टाइगर है, शाकाहारियों को जो भक्षण करता था यानी टाइगर, वो नहीं रहा। तो जिससे शाकाहारी क्या करेंगे, जितनी भी घास होगी, कुछ भी मिलेगा शाकाहार में सब खा डालेंगे। जब ये खाएंगे तो यानी कुछ बचा ही नहीं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही खत्म हो गए, तो कुल मिला के पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, टाइगर क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है कि ये शाकाहारियों को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है कि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही धराशायी हो जाए। तो आगे समझ में ना कि अगर कीस्टोन स्पीसीज नहीं रही तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फीचर्स कीस्टोन स्पीसीज के बारे में। लेकिन क्या टाइगर ही कीस्टोन स्पीसीज है? क्या टॉप प्रीडेटर्स ही कीस्टोन स्पीसीज होते हैं? तो ऐसा नहीं है। अब हम जानेंगे कैटेगरी ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। तो पहले होते हैं प्रीडेटर। हम अभी तक इनके बारे में मानते रहे हैं कि यही होते हैं हमारे कीस्टोन स्पीसीज। ये बात सही है कि यही मेन आपको यही मिलने वाले हैं, लेकिन और भी होंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। ये क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये ऊपर से चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो ये अपना शाकाहारियों को भक्षण कर रहे होते हैं, जिससे शाकाहारी क्या कर रहे होते हैं कि जो भी हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये भी बैलेंस रहते हैं। अगर ये मालूम नहीं रहे, अगर वो खरगोश हिरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो पूरे घास भूमियाँ सब नष्ट हो जाएंगी, कुछ भी हरा भरा बचेगा ही नहीं, सब चल जाएंगे। तो ये क्या करता है, इनको बैलेंस करते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। तो ये है हमारे प्रीडेटर। तो यही लिखा हुआ है, बाय कीपिंग द पॉपुलेशन एंड रेंज ऑफ दियर प्रे इन चेक, ठीक है ना। ये चेक करते रहते हैं, बैलेंस करते रहते हैं, किसको, और उनके जो शिकार होते हैं, जैसे हिरन को शिकार कर सकता है ये, खरगोश को भी, तो सबको बैलेंस करता रहता है। जिससे क्या होते हैं कि दूसरे क्या बोलते हैं स्पीसीज को भी बढ़ने का एक वो मौका मिलता है और चीज़ें बैलेंस रहती हैं। इसको मैंने भी समझा ही दिया था। अगला क्या होते हैं हमारे प्रे, जो जिनका शिकार किया जाता है, वो भी हमारे की स्टोन स्पीसीज हो सकते हैं। कैसे,
वो क्रिटिकल फूड सोर्स के काम करते हैं। किसके लिए? प्रीडेटर को। मान लो अगर ये किसी का ऐसा कोई कारण आता है, ऐसी कोई बीमारी फैलती है कि ये खत्म हो जाए, कौन से? हमारे मान लो खरगोश या हिरन, तो इस पर जो निर्भर रहने वाले टाइगर वो भी खत्म हो जाएंगे ना फिर तो इससे क्या होते हैं कि जो प्रे होते हैं वो क्यों की स्टोन स्पीसीज हो सकते हैं? क्योंकि वो क्रिटिकल फूड सोर्स फॉर प्रीडेटर, इनको खाने वालों के लिए एक फूड सोर्स होते हैं। अगर ये नहीं रहे तो ये, तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा और हमेशा प्रीडेटर ही की स्टोन स्पीसीज हो सकता है कि जो प्रे हो, ठीक है ना, जो शिकारी ही नहीं, जो शिकार हो, उनकी मौत होने लगे किसी तरीके से, कोई बीमारी फैल जाए, तो वो भी हमारी की स्टोन स्पीसीज हो सकते हैं उस केस में। आगे समझते हैं, तीसरे तरीके के होते हैं की स्टोन स्पीसीज, जो होते हैं इकोसिस्टम इंजीनियर। अभी तक हमने देखा कि जो बेसिकली फूड चेन से जो लिंक थे, प्रीडेटर भी क्या था? फूड चेन खाकर बैलेंस करता था। प्रे क्या थे? वो भी फूड चेन से लिंक थे, क्योंकि उनको कोई खाता था, इस वजह से इकोसिस्टम मेंटेन रहता था। लेकिन कुछ तीसरे तरीके से भी होते हैं, वो होते हैं इकोसिस्टम इंजीनियर। जैसे ये हाथी हैं, ये फूड सप्लाई में कोई असर ज़्यादा नहीं डालते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि ये पूरे के पूरे लैंडस्केप को मेंटेन रखते हैं। मान लो अफ्रीका का जो सवाना घास के मैदान है, ठीक है, वहाँ पे ये हाथी पाए जाते हैं। अगर ये हाथी ना रहें तो क्या होगा? ये जो घास के मैदान जंगल बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि ये घास को चरते रहते हैं और चीज़ें बैलेंस रहती हैं। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो घास भूमि खत्म हो जाएगी और क्या बन जाएगी? वो जंगल बन जाएंगे। तो समझ गए ना, ये इकोसिस्टम इंजीनियर की तरह भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हाथी क्या हो गया? हमारा की स्टोन स्पीसीज, क्योंकि ये घास भूमि को बनाए रख पा रहे हैं। अगर ये ना हो तो यही घास बढ़ बढ़ के यहाँ बहुत सारे पेड़ उगने लगे और जंगल बन जाएंगे। जो तीसरे तरीके की जो की स्टोन स्पीसीज हो सकती हैं, वो हो सकती हैं इकोसिस्टम इंजीनियर्स। अगले होते हैं म्यूचुअलिस्ट। म्यूचुअलिस्ट क्या होते हैं? ये हमारी हमिंग बर्ड है, ठीक है, ये हमारा पौधा है। इन दोनों का जो ये रिलेशन बन रहा है, ये हमारा क्या है? हमारा कीस्टोन का अगला कैटेगरी है म्यूचुअलिस्ट। ये इसमें दो या दो से अधिक स्पीसीज हो सकते हैं जो एक दूसरे को मदद करते हैं किसी तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हमिंग बर्ड को चाहिए फूड, तो वो इससे पाएगा, इस पौधे से, ठीक है। लेकिन इस प्लांट को चाहिए पॉलिनेशन यानी परागण करने के लिए किसी की मदद चाहिए। वो किसकी मदद ले रही है? हमारी इस हमिंग बर्ड का। ये जो आपस में पूरा रिलेशन मेंटेन हो रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है? एक कीस्टोन स्पीसीज की कैटेगरी में आएगा। इन दोनों का ये पूरा का पूरा रिलेशन। अगर यहाँ पे कोई भी नष्ट हो जाता है, मान लो ये पौधा चला जाए या फिर, तो इसको फूड सोर्स नहीं मिलना होगा और पूरी की पूरी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी। अगर ये चिड़िया मर जाए यानी हमिंग बर्ड मर जाए तो परागण नहीं होगा, तो ये भी हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो की टाइप्स ऑफ की स्टोन स्पीसीज में ये जो रिलेशन है दो या दो से अधिक स्पीसीज का, जहाँ पे सब एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ते हैं, अगर वो रिलेशन ब्रेक हो जाए, यानी कि ये जो म्यूचुअलिस्ट रिलेशन है ये ब्रेक हो जाए, तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा? की स्टोन कैटेगरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये क्या है? हमारा की स्टोन स्पीसीज के कैटेगरी में आएगा, इन दोनों का रिलेशन। आगे हम बढ़ते हैं, अंत में हम देख लेते हैं प्लांट्स। ये प्लांट्स भी कीस्टोन स्पीसीज हो सकते हैं। कैसे? मान लो ये सोनोरन डिजर्ट में पाया जाने वाला है कैक्टस की एक प्रजाति है। तो उस रेगिस्तान में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा फूड सोर्स के रूप में, कहीं कहीं ये कैक्टस उगे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये क्रिटिकल फूड सोर्स है। अगर ये नहीं रहा, ये खत्म हो जाए, तो पूरा का पूरा जो भी इस पर डिपेंडेंट रहने वाली दूसरी स्पीसीज हैं, क्योंकि फूड का यही सोर्स है, इसी को खा के वहाँ पे दूसरी स्पीसीज जिंदा रहती हैं, सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। बहुत सारे जीव जंतु भी इसमें आवाज, छोटे छोटे माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। तो ये पौधे भी कीस्टोन स्पीसीज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फूड प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर भी, आवास भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। तो वो कीस्टोन स्पीसीज अब क्या होता है, अंत में मैं बता दूं कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जो उस इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वो हो जाएगी हमारी कीस्टोन स्पीसीज। जरूरी नहीं है कि टॉप प्रीडेटर ही, सबसे ऊपरी वाले शिकारी जैसे टाइगर या शेर, यही कीस्टोन स्पीसीज हों। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर सब कुछ बैलेंस्ड है तो इन्हीं को माना जाएगा कीस्टोन स्पीसीज। लेकिन मान लो उसी इन्वायरमेंट में कोई दूसरा जीव खतरे में आ जाए, ठीक है, मान लो वहाँ शाकाहारी जो जीव होते हैं हिरन, वो किसी भी इन्वायरमेंट में हिरन बहुत ज़्यादा हैं, तो वो खतरे में आ जाएंगे, उनकी मौत होने लगे, तो वो हो जाएंगे कीस्टोन स्पीसीज। क्योंकि जब उनकी मौत हो रही है तो उस पर निर्भर रहने वाले टाइगर, उनकी भी मौत होने लगेगी और घास बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा,
ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं कीस्टोन स्पीसीज। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे कोई भी तरीके के जीव जंतु भी कीस्टोन स्पीसीज हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि उस स्टेज में उस प्लांट या एनिमल की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, यानी क्या इफेक्ट डाल रहा है। अगर देखना पड़ेगा कि बहुत ही क्रिटिकल इफेक्ट स्टेज में पहुंच चुका है तो हमारा वो आ जाएगा कीस्टोन स्पीसीज में। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रीडेटर, प्रीडेटर मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं, प्रे भी हो सकते हैं। आगे इकोसिस्टम इंजीनियर, म्यूचुअलिस्ट और प्लांट्स। ये प्रश्न पूछा जा सकता है इवन यूपीएससी में, ठीक है ना, कि ये कैटेगरी बोल सकते हैं क्या, इनमें से कौन कीस्टोन स्पीसीज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे फाउंडेशन स्पीसीज के बारे में और फ्लैगशिप स्पीसीज के बारे में।